Hello everyone. Today I am going to discuss Tempest with you people. I am going to tell you a short summary of Tempest. Tempest, this is considered to be the last play composed by William Shakespeare, and some historians says that this is something like autobiography of William Shakespeare. It was first performed in 1611. This is a story of an exiled king. That exiled king is Prospero, who is banished by his brother Antonio. What Prospero do? To regain his power, to restore his power, he uses magic. He uses magic not only to restore his power, but to show that powerful should show some mercy also. The same thought you must have heard, you must have studied in Merchant of Venice when Portia says that mercy is the quality of God. You must have heard about, you must have read this, the speech of Portia, the famous speech of Portia. Mercy is the quality of God. Prospero भी वही क्वालिटी शो करता है, बट अपनी मैजिक पावर का यूज करके जो उसके एनिमीज हैं उनको पहले शो करता है कि आई एम द मोस्ट पावरफुल, nobody else. Although you have banished me, still I am not going to consider myself defeated. मैं अपने आप को डिफीटेड नहीं कंसिडर करने वाला हूं. आपने मुझे बैनिश किया, दैट I accept that banishment, but not now. Now I am powerful. I'll show you, but I'll show mercy also. Later on, he shows mercy. There are 5 acts. In first act, we will see that most of the noble characters, in Act 1, Scene 1, most of the noble characters are being described. Noble characters like Alonso, the king, Gonzalo, nobleman, Antonio, ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो. ये वही एंटोनियो है जिसने प्रॉस्पेरो को बैनिश किया है विद द हेल्प ऑफ एलोन्सो. ये वही एंटोनियो प्रॉस्पेरो को बैनिश करने वाला. यू शुड रिमेंबर. सेबेस्टियन, द ब्रदर ऑफ एलोन्सो. बोस्वेन, कैप्टन. बोस्वेन हु इज गोइंग टू कंट्रोल द शिप. कैप्टन जो सारी शिप को कमांड करता है. ये सारे कैरेक्टर्स हमको सीन 1 में दिखाई पड़ते हैं. इन सीन 1 वी विल सी दैट देयर इज अ स्टॉर्म दैट इज थ्रेटनिंग टू डिस्ट्रॉय द शिप. दैट स्टॉर्म इज थ्रेटनिंग टू डिस्ट्रॉय द शिप. In that ship, I told you, there is Alonso, who is king of Naples. I told you. His brother Sebastian is there. Gonzalo, the nobleman, is there. Ferdinand, the son of Alonso, is there, and Antonio, brother of Prospero, is there. In this difficult time, these noblemen must have patience, but actually they are not having. They are doing argument with bossman. ऐसे टाइम पे उनको पेशेंस रखना चाहिए था, बट वो क्या कर रहे हैं, वो बोसमैन से आर्गुमेंट कर रहे हैं. बोसमैन जो कि शिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसी से आर्गुमेंट कर रहे हैं, उसके वर्क में उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं. दे आर नॉट कंसिडरिंग दैट दिस थिंग कैन बी हार्मफुल फॉर देम. बोसमैन, he is also having very loose temper. He is short-tempered person. When the people started disturbing him, he started shouting on them. He talked in a very rude manner to them. At that time, Gonzalo, the nobleman, he wished that you should die by hanging, not by drowning. क्या कहता है कि मैं ये विश करता हूं कि तुम्हारी डेथ, बोसमैन के लिए विश करता है कि तुम्हारी डेथ हैंगिंग के थ्रू हो, नॉट बाय ड्रोनिंग. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? हैंगिंग थ्रू डेथ होने का मीन्स है इफ बिकॉज बोसमैन हैज स्पोकन इन अ वेरी रूड मैनर. बोसमैन ने बहुत रूड मैनर में बात की है.
इसकी वजह से किंग इज गोइंग टू पनिश हिम, वो बेटर होगा, बिकॉज इफ दे विल बी एबल टू रीच ऑन द अर्थ, इन दैट सिचुएशन ओनली द बुशमैन कैन गेट द कैपिटल पनिशमेंट. बट हियर इफ ही विल डाई बाय ड्रोनिंग, इट मीन्स दे ऑल आर गोइंग टू ड्रोन. अगर यहां पर उसकी डेथ होती है, ड्रोनिंग से अगर उसकी डेथ हो जाती है, इसका मतलब ये हो गया कि देयर आर नेग्लिजिबल चांसेस ऑफ देयर सर्वाइवल. ये गोंजेलो के थॉट्स हैं. गोंजेलो ऐसा थिंक करता है. बोथमैन इज ट्राइंग हार्ड, बट लोग जो हैं, अदर जो नोबल पर्सन्स है, दे आर नॉट शोइंग एनी मर्सी ऑन देम. उनको तो सिर्फ ये फील हो रहा है कि हाउ कैन दिस पर्सन स्पीक मी इन सच रूड मैनर. एक पर्सन, एक छोटे तबके का पर्सन है, कैसे उनसे इस रूड मैनर में बात कर सकता है. वो इसके लिए परेशान हो रहे हैं. मीन्स इतने डिफिकल्ट टाइम में भी दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देयर टाइटल, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट नोबैलिटी, they are just thinking that this person is of lower caste, that this person belongs to lower category, then how can that person shout on me. उनकी एक मेंटालिटी को शो करता है. सीन 1 यहीं पे फिनिश होता है. उसके बाद सीन 2 शुरू होता है. सीन 2 में बहुत सारे इंट्रोडक्शन हमको दिया गया है कि कैसे प्रॉस्पेरो वहां पर पहुंचा उस आइलैंड पे. जो बिगिनिंग है सीन 2 की, हम देखते हैं कि मिरांडा इज वेरी वरीड. मिरांडा इज टू वरीड. व्हाई? बिकॉज शी हैज सीन दैट अ शिप इज ड्रोनिंग. बहुत चिंतित है, बहुत वरीड है. उसको लग रहा है कि एक शिप ड्रोन हो रहा है, आइलैंड पे शिप ड्रोन हो रहा है. अपने फादर से पूछती है कि इफ यू हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस. ये मिरांडा की एक बहुत अच्छी क्वालिटी शो करता है कि मिरांडा इज वेरी काइंड हार्टेड लेडी. Although she has not seen any man except her father, still she is kind-hearted. यहां पर प्रॉस्पेरो के बारे में हम देख सकते हैं कि he not only worked as a father but as a good teacher also. प्रॉस्पेरो इसका फादर, उसका टीचर, उसको सारी चीजें सिखाने वाला सिर्फ प्रॉस्पेरो, क्योंकि वहां पर उन दोनों के अलावा कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग है भी नहीं. कैलिबन है, कैलिबन द सन ऑफ सिकोरेक्स, जो वहाँ का एक कह सकते हैं नेचुरल इनहैबिटेंट है. बट कैलिबन इज लाइक मॉन्स्टर. ही इज अ मॉन्स्टर. व्हेन मिरांडा इज वरीड, तो प्रॉस्पेरो एक्सप्लेन करता है मिरांडा को, सारी हिस्ट्री बताता है कि हु वाज ही एंड हाउ ही रीच्ड देयर ऑन दिस आइलैंड. प्रॉस्पेरो रिवील करता है कि उसने मैजिक के थ्रू ये स्टॉर्म क्रिएट किया है. इसी सीन में एक और इंपॉर्टेंट थिंग होती है. फर्डिनेंड और मिरांडा की मीटिंग. दे मीट ईच अदर एंड दे स्टार्टेड लविंग. देयर वाज लव एट फर्स्ट साइट. उसके बारे में भी वी विल डिस्कस इन डिटेल. वन मोर थिंग इज देयर इन दिस सीन. देयर आर 3 प्लॉट्स एक्चुअली. फर्स्ट, दैट व्हाट हिस्ट्री प्रॉस्पेरो टोल्ड to Miranda. Second, meeting of Ferdinand and Miranda. And third thing, we know about Caliban, the monster, the son of Sycorax. He always cursed Prospero. Prospero से कहता है कि मैंने आपको इस आइलैंड के बारे में सब कुछ बताया है. मैंने आपको इस आइलैंड के बारे में सब कुछ बताया और आपने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है. You make me prisoner here. Prospero told him, Prospero explains him that why actually Caliban is prisoner there, why Caliban is chained, why Caliban is treated so badly. Prospero tells each and everything. Actually is telling to Caliban, but audience are listening all these things. This act 1 is completed. There are 2 scenes, scene 1 and scene 2. Scene 1, it was an introductory scene. There was thundering, there was a storm. It shows that magic is also there. In second scene, we know the background of the play, that from where that play was started. Why Prospero is creating this magic? Why Prospero is taking revenge? All these things are discussed in this scene 2. In next class, we will discuss Act 2. Till then, goodbye. Have a nice day, children.